लक्ष्मण मूर्छा प्रसंग। लंका का युद्ध चल रहा था प्रभु श्री राम और रावण के बीच में, और निर्णय होने ही वाला था। विजय श्री राम को मिलने ही वाली थी। पर अचानक क्या हुआ कि अफरा तफरी मच गई, भाग दौड़ होने लगी, हाहाकार मच गया। सब इधर उधर भागने लगे। सबने सोचा क्या हो गया। प्रभु श्री राम तुरंत अपनी परछाई अपने अनुज लक्ष्मण की तरफ दौड़े और उन्होंने लक्ष्मण भैया को अपनी गोद में लटा लिया और चुपचाप बैठा रहे, किसी से कोई तरह का संवाद नहीं कर रहे थे। ये सारी जो दृश्य है, इसको देखकर जो राक्षस हैं वो हंसने लगे जोर जोर से, और वानर सेना असमंजस में पड़ गई। तभी राम भक्त वीर हनुमान तुरंत दौड़े चले आए, और जब उन्होंने ये जो दृश्य देखा तो उन्होंने वहां खड़े हुए विद्वानों से पूछा कि लक्ष्मण भैया को इस मूर्छा से कैसा निकाला जा सकता है। तो उन्हें बताया गया कि वैद्य सुषेण ही ये कार्य कर सकते हैं, पर वो यहां पे आएंगे या नहीं आएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। वीर हनुमान बोले, ये चीज आप मुझ पे छोड़ दो। तुरंत वो वैद्य सुषेण के घर पहुंचे और जड़ समेत उनके घर, उनके महल को उठा के वहां पे लेके आ गए। जब सुषेण अपने कक्ष से बाहर निकले तो वीर हनुमान ने नम्र निवेदन करते हुए बोला कि वैद्य जी, मेरे प्रभु श्री राम की परछाई उनके अनुज मूर्छा में है, इन्हें कैसे वापस बाहर लाया जाए, कैसे इनका उपचार करा जाए, आप बताएं। सुषेण, यहां पे एक बात कही जाएगी कि जो प्रतिभा किसी के अधीन होती तो वैद्य सुषेण कभी लक्ष्मण का इलाज ना करते। वैद्य सुषेण ने जाके लक्ष्मण भैया को देखा और बोले कि ये काम असंभव सा प्रतीत होता है। राम भक्त हनुमान बोले, असंभव काम को संभव काम करना ही मेरा काम है, आप बताइए कि मुझे क्या करना है। वो बोले कि हिमालय पर एक संजीवनी बूटी मिलेगी, वो लेके आ जाओ सुबह होने से पूर्व। सुबह सूरज की पहली किरण से आने से पहले, निकलने से पहले अगर आप यहाँ आ गए तो लक्ष्मण भैया को मूर्छा से निकाला जा सकता है, वरना ये काम असंभव है। राम भक्त हनुमान बोले, आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आ जाऊंगा। और वो जब उनको कहा गया कि, और जाने से पहले सूर्य देवता से उन्होंने निवेदन किया कि जब तक मैं ना लौटूं, जब तक आप अपनी पहली किरण यहाँ पे प्रकाशित नहीं करना। बाल समय रवि बख्श लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। और वो वायु मार्ग से चले जाते हैं। संजीवनी बूटी जब लेने जाते हैं तो वहाँ पूरे पहाड़ को उठा लाते हैं, क्योंकि संजीवनी बूटी उनके समझ में नहीं आती। जब वो ऊपर से जा रहे होते हैं अयोध्या के, भरत भैया ये चीज़ देखते हैं, ये कैसी छाया अयोध्या के ऊपर से जा रही है। तो वो तुरंत एक बाण फेंक कर जो है हनुमान जी को नीचे गिरा देते हैं, मूर्छा में ला देते हैं। जैसे ही हनुमान जी नीचे गिरते हैं, हनुमान जी के मुंह से निकलता है जय श्री राम। जैसे ही ये ध्वनि भरत भैया के कानों तक पहुंचती है, भरत भैया सोचते हैं ये कैसा अनर्थ हो गया। वो तुरंत अयोध्या से सारे वैद्य जी को बुलाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि इनको तुरंत जो है इनका उपचार किया जाए। उपचार करने के बाद में जब हनुमान जी होश में आते हैं तो हनुमान जी से पूछा जाता है कि क्या बात है, क्या है। तो वो सारा वर्णन करते हैं। भरत भैया कहते हैं कि मैं अपनी पूरी सेना लेकर के तुरंत रवाना होता हूँ। हनुमान जी बोलते हैं, आप निश्चिंत रहिए, हम विजय होकर लौटेंगे। और ये कहकर वो जाने ही वाले होते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो तुरंत जो है वो जो है माता सुमित्रा, माता कौशल्या के पास पहुंचती हैं। माता कौशल्या जो अक्सर अपना समय महादेव के मंदिर में ही व्यतीत किया करती थी, कि प्रभु के आगे करे प्रार्थना तड़प तड़प कर माता। वो दौड़ी चली आई। वो बोली,
जब उनको सारी बात का पता चला तो वो बोली कि वहां पर जाकर राम के कानों में हनुमान जी एक बात कहना कि माता कौशल्या ने कहा है कि अयोध्या जल्दी लौटो, और जब भी लौटो तो पूरे राम दरबार के साथ लौटना। ये सुनकर बस हनुमान जी जाने ही वाले होते हैं कि उर्मिला वहां खड़ी होती है, उर्मिला की तरफ निहारते हैं, लेकिन उर्मिला जो है किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं करती। हनुमान जी को लगता है कि जो जो है उर्मिला है वो कुछ ना कुछ प्रश्न करेंगी, लेकिन वो किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं करती हैं। हनुमान जी रवाना होने ही वाले होते हैं। जैसे ही रवाना होने वाले होते हैं तभी सब लोग उर्मिला से कहते हैं ये जा रहे हैं, आप इनसे कुछ पूछ ही नहीं रही हैं। तो इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। उर्मिला क्या कहती हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। उर्मिला कहती हैं, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी जिस की गोद में लेटे हैं वो इस जग के स्वामी हैं, और उन जग के स्वामी की गोद से ले जाने का जो साहस काल यमराज किसी में भी नहीं, इसलिए मैं निश्चिंत हूं। तो बोलो जय श्री राम।